देखें, अगर आप क्रिकेट के नुक्ता निगाह से देखते हैं, बहुत बुरी क्रिकेट पाकिस्तान खेला। पहले जब आप बैटिंग की बात करते हैं तो आप उस तरह की क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। बातें आपको सुनने को मिलती हैं मॉडर्न डे क्रिकेट, मॉडर्न डे क्रिकेट, मॉडर्न डे क्रिकेट, लेकिन वो कहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन उसकी वो है? वो कौन सी मॉडर्न डे है जिसके ऊपर गुज़िश्ता चंद बरसों में पाकिस्तान में काम हो रहा है? हाँ। ना आप रन्स करते हैं, ना आपसे विकेटें ली जाती हैं। ये जो 25-25 विकेटें लेते हैं ना PSL में, इनसे क्या करें? इंटरनेशनल मैच में विकेटें लिया करें। कोई ऐसा बॉल लगा ही नहीं है कि वो विकेटें लेने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, या कोई रन से बचने की कोशिश कर रहा है, या कुछ जैसे आमिर साहब ने कहा कि 80 से ज्यादा स्लोअर वन बॉल्स हो गए हैं। आप अपने फास्ट बॉलर की गेंदें तो देखें। हाँ। उन्होंने कहां पर बॉलिंग की है? 3 स्टंप्स किस लिए लगे हुए हैं? 3 स्टंप्स होते हैं कि आपने यहां पर आउट करना है। जब आप स्टंप्स में जाते हैं विकेट बॉलिंग करने के लिए, तो आपके पास सबसे पहले 2 चांसेस होते हैं आप विकेट लेने के। नंबर 1, आप क्लीन बोल्ड कर सकते हैं। हाँ। नंबर 2, आप अगर टांगों पे गेंद सामने खाते हैं विकेटों के, तो लेग बिफोर। ठीक है, ये दोनों आप जाया कर दें और आप शॉर्ट बॉल पर चले जाएं, या आप आउटसाइड ऑफ स्टंप चले जाएं, या किसी और स्लोअर वन की तरफ चले जाएं। ठीक है, तो इसका मतलब यह कि आउट करने के जो 2 मौके हैं, जो जराए हैं, वो तो आपने बंद कर दिए। आप उसके बाद चले गए सिर्फ या रन आउट होगा या कैच आउट होगा। हाँ। ठीक है, तो आपकी ऑप्शंस महदूद हो गई। ना आपके बॉलर से विकेटें ली जाती हैं, ना आपके बल्लेबाजों से रन्स हुए होते हैं। और आपकी बातें सुन लें, खिलाड़ियों की भी, कोचिंग स्टाफ की भी, जो लोग क्रिकेट करवाते हैं वो भी, इनको ICC की आमदन में भी हिस्सा चाहिए, इनको इसमें भी हिस्सा चाहिए, इनको इसमें भी हिस्सा चाहिए। इनसे पूछे तो सही आपको किस बुनियाद पर आप दावे करते हैं। हाँ। पाकिस्तान का वो बॉलिंग अटैक जिसके बारे में बहुत बात होती है कि ये दुनिया के बेहतरीन पेस अटैक में इसका शुमार होता है। अभी 2 दिन पहले मोहम्मद आमिर ने कहा है कि हम कोई हमारे पास जवाब नहीं होगा अगर हम T20 वर्ल्ड कप नहीं जीत पाते। हाँ, नजर ना लगे आपको पिटाई होनी है बहुत शिद्दत के साथ। आप देखें IPL में दुनिया क्रिकेट क्या खेल रही है। वो लोग जो है ना, जो IPL में बैटिंग कर रहे हैं, इन्होंने उसके बाद उधर भी जाना है, वर्ल्ड कप के लिए भी जाना है, वेस्ट इंडीज और अमेरिका में। तो वो तो पिटाई करेंगे आपकी। आपके पास मौजूदा दौर के क्रिकेट में ना वनडे के लिए अच्छे क्रिकेटर हैं, ना टेस्ट मैच के लिए अच्छे क्रिकेटर हैं स्पेशलिस्ट, ना आपके पास T20 क्रिकेट के लिए। आपकी क्रिकेट तनज़ली का शिकार है। हाँ। आमिर साहब ने कहा कि हमें 2024 का T20 वर्ल्ड कप ना जीत पाए तो कोई उज़र नहीं होना चाहिए। ये टीम इस तरह की क्रिकेट खेलेगी ना तो वर्ल्ड कप नहीं जीतेगी। अरे वो तो कह रहे हैं कि नजर ना लग जाए कॉम्बिनेशन को। ठीक है, लग जाए नजर, मतलब है कि क्या नजर लगनी है? अगर आप तीसरे दर्जे की वेस्ट इंडीज न्यूजीलैंड की टीम से हारते हैं, जिसमें चैपमैन नजर आ जाता है, नीश, कोई एक उनका फ्रंट लाइन बॉलर नहीं है, कोई एक। उसके बावजूद पाकिस्तान जो है वो 200 रन नहीं कर पाया। उसके बावजूद पाकिस्तान 200 रन नहीं कर पाया। ये जो बॉलर्स हैं, ये जो कप्तान साहब हैं हमारे, जो रोटेशन पॉलिसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट लेकर आ रही है, जो 4-4 साल से खेल रहे हैं, वो तो सारे मैचेस खेल रहे हैं। तो रोटेशन पॉलिसी किसके लिए? जो 4 साल के बाद टीम में वापस आया, एक मैच खेला बाहर, जिसको 4 साल के बाद टीम में शामिल, रिटायरमेंट वापस करवा के टीम में शामिल किया, वो तो वो खेल ही नहीं रहा है। माद वसीम 3 मैचेस हो गए ना पाकिस्तान के। एक मैच खेले मोहम्मद आमिर, जो बॉलिंग की जिसमें उन्होंने। हाँ। ठीक है, तो आपने उसको तीसरे मैच में ड्रॉप कर दिया। पहले मैच में तो बारिश की वजह से मैच हुआ ही नहीं ना। ठीक है, तो आपने ये किस किस्म की रोटेशन पॉलिसी है? वहां पर बैठे हैं सारे हंस रहे हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ता। जो लोग जुड़े हुए हैं अहम पोजीशंस के ऊपर, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। उनकी ज़िंदगियां बिल्कुल ठीक हैं, उनकी अपनी सारी 40-40, 50-50 साल की ज़िंदगी गुजर चुकी हुई है। उनको माली लिहाज से किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं है। उनके लिए उनकी शख्सियत, उनकी हैसियत, उनका मर्तबा जो है, लेकिन क्या किसी किस्म का पेट्रियोटिज्म भी बाकी नहीं है? वो छोड़ें जी पेट्रियोटिज्म को, हुब्बुल वतनी को तो एक साइड पे रख देना। ये तो बिल्कुल एक मुख्तलिफ किस्म का सब्जेक्ट है। सबसे पहले आपकी जो प्रोफेशनली आपकी जो स्किल्स हैं, जो स्किल है ना, आप कैपेबल हैं, अहल हैं या नहीं है? आप अहल हैं ना अहल हैं? आपको जो काम मिलता है वो सलाहियत आप में है या नहीं है? आप में काबिलियत है उस काम की जो आपको मिलती है, वो है या नहीं है? आपके पास ना सलाहियत है, आपके पास ना अहलियत है, ना आप उस काबिल हैं जो आपको काम मिल रहा है। ये ऐसे ही नहीं फेंटी पड़ रही। ऑस्ट्रेलिया कितनी मरतबा हारा है गुज़िश्ता 3 बरसों में जिम्बाब्वे से? इंडिया कितनी मरतबा हारा है गुज़िश्ता 3 बरसों में जिम्बाब्वे से? या उनकी ये जो तीसरे दर्जे की टीमें हैं, क्यों बाबर आजम और रिजवान हर मैच खेलते हैं? क्यों विराट कोहली और रोहित शर्मा ऐसी टीमों के खिलाफ मैचेस नहीं खेलते हैं? पाकिस्तान के जो आज से 70-80 की दहाई में ना, जो टॉप प्लेयर्स है ना, वो अपने से हल्की टीमों के खिलाफ उस वक्त भी नहीं खेलते थे। वो कहते थे कि हमारी खेल का मयार कम होता है, ये रन्स बनाती हैं और विकेटें लेती हैं उनके खिलाफ, अपने अदादो शुमार को बेहतर करते हैं। तो ये क्या क्रिकेट है ना? वो मोहम्मद यूसुफ साहब हमारे साथ एक कॉलर है, कतई कलामी की माजरत चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक है। बाबर अल-नौली हियर फ्रॉम मानसरा। जी फरमाइए।
जी मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं, टी ट्वेंटी के जो भी मैच होता है उसमें कोई किसी टीम को हम हल्का तो ले नहीं सकते। इसमें तो 2-3 ओवर के गेम अच्छी हो जाए तो जारी बात है वो टीम आगे निकल जाती है। लेकिन हाँ, अलबत्ता पाकिस्तान का जो बैटिंग ऑर्डर था उसमें मैं ये चीज जरूर ऐड करूंगा, अगर उस्मान खान को आप पिक करते हैं, वो ओपनिंग बैट्समैन पीएसएल में परफॉर्म करता है, तो आप उसको तीसरे चौथे नंबर पे जाके खिलाएंगे तो किस तरह वो खेलेगा। जारी बात है दोनों मैचों में उसकी लगातार उस फ्लॉप हुआ है। उसके बाद बाबर आजम टॉप बैट्समैन है, हम मानते हैं दुनिया में नंबर 1 है, लेकिन क्या बाबर आजम ओपनिंग के लिए टी20 में फिट है? मैं तो बिल्कुल भी नहीं मानूंगा वो फिट है। ये तो नहीं आप इंडिया के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप में एक मैच जीत जाएं और उस मैच को लेके आप बैठ जाएं कि लगातार जी मैं ओपनिंग के लिए आऊंगा। सैम अयूब के साथ अगर उस्मान खान को ये ट्राई करते, बाबर आजम 1 डाउन पे आते तो लगातार रिजवान को तीसरे चौथे पे लेके जाते। इसी तरह टीम कॉम्बिनेशन आप बनाते हैं तो बैटिंग ऑर्डर में। दूसरा, आप आमर को जितना भी क्रिटिसाइज करें, आमर के हवाले से पहले भी बहुत सारी नेगेटिविटीज फैलाई जा रही है सोशल मीडिया के थ्रू भी, लेकिन आमर आपको ये जरूर, जब भी आमर खेलते हैं तो वो मैच विनर है। सवाल की तरफ भी आइए, सवाल आपका एग्जैक्टली है क्या? मेरा सवाल यह है कि आप जब तक आप टीम की जो प्लेइंग 11 है उसके कॉम्बिनेशन सही तरीके से चलाएंगे नहीं तो आप जीत कैसे पाएंगे? बेशक आपके सामने जो मर्जी टीम हो, जिम्बाब्वे हो या आयरलैंड की टीम हो, जब आपकी टीम का बैटिंग ऑर्डर बॉलिंग ऑर्डर ठीक नहीं चलेगा तो आप जीत नहीं पाएंगे। हालांकि यही टीम अगर वर्ल्ड कप में सही बैटिंग ऑर्डर के साथ जाए तो ये वर्ल्ड कप जीत के लेके आ सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हाफिज साहब, सवाल आपने सुन लिया इनका, क्या कहेंगे सवाल? कॉम्बिनेशन कैसे बनना है? हाँ, कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा? मतलब आप जब तक तस्लीम नहीं करेंगे अपनी खामियों को, अगर आप समझते नहीं है, अगर तो टीम मैनेजमेंट समझती है, अब लोग रिजवान को नंबर 4 पर लाने की बात करते हैं तो मसला तो वही होगा ना, उसकी तो सारी की सारी टी20 क्रिकेट एज ओपनिंग बैट्समैन है, वो नंबर 4 पर कैसे सक्सेसफुल होगा ना? वही मसला उस्मान खान के साथ भी है ना, कि वो तो रन्स कर रहा है ऊपर, 1 डाउन आता है, सर्कल इस्तेमाल करता है या फिर ओपन आता है तो रन्स करता है, नंबर 4 पर वो महदूद हो जाता है। अगर उसी पोजीशन पर उन्हीं हालात में मोहम्मद रिजवान खेलने के लिए आएंगे तो उनके लिए भी वही मसाइल होंगे। तो पाकिस्तान की, अगर आप ये बाबर आजम को या उनको ऊपर नीचे करने की कोशिश करते हैं ना, देखें ठीक है कि आप उनको बदलने की कोशिश करते हैं, ठीक है कि उनकी वजह से जो स्ट्राइक रेट है आपका, जो आजकल जिस तरह से क्रिकेट हो रही है वो उसके मुताबिक नहीं खेल पा रहे हैं, तो मसाइल उन दोनों के, अगर आप बाबर को भी नीचे लेके आएंगे उसके साथ भी वही मसला होगा। तो ये किसी के साथ भी ये बुनियादी, तो जी अहमद नज़ीर साहब देखिए, हाफिज साहब का अपना है, मेरा थोड़ा सा जैसे उस्मान खान की बात की है, बाबर साहब ने भी बात की है जी, तो वो ओपन किया, हमें भी पता ओपन किया, मगर मैं एज ए क्रिकेटर, एज ए प्रोफेशनल, ये मतलब ये नहीं है कि आप ओपन नहीं करोगे तो नीचे नहीं करोगे। जब भी आपको मौका मिला, उस्मान जब भी 2 मैचों में है, कम से कम 8 से 10, 12 ओवर बाकी पड़े थे, आपको किसी ने कहा था कि आप ऐसी शॉट मार के आउट हो, या कोच ने कहा था कि आप ऐसी फजूल मार के आ जाओ? भजन, आपको जगह मिली है पाकिस्तान की टीम में, आपने परफॉर्म किया ना, आपने रन्स बनाए तो आपको मौका दिया गया पाकिस्तान में, आपको मतलब है आप लास्ट बॉल तक चलें, लेकिन हमें एक मोमेंटम बना होता है। नहीं, देखिए मेरा बात है, समझे, जब आपको मौका मिलता है, जब हमने भी क्रिकेट खेली है, हमने जो क्रिकेट खेली है वो जमीन आसमान का फर्क है। वहां तो एक मैच में नहीं करते थे, 2 साल तक नहीं कोई आपको बुलाता था, मगर ये देखें, अगर अल्लाह ने आपको परफॉर्म करवाया, आपको मौका मिला है तो प्लीज स्टे ऑन विकेट, प्राइस रखें अपनी विकेट की कि यार मैंने रन किया, मैंने आज करके दिखाना है। आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, सिलेक्टर पागल तो नहीं है कि आपको ये 2 मैचों की बिनाद के ऊपर आपको वर्ल्ड कप खिला देंगे, सोचना पड़ेगा इनको भी। मगर नंबरिंग का कोई मसला नहीं। देखिए एडम गिलक्रिस्ट की बात करता हूं, वो वन डे में वो ओपन करता था, टेस्ट में वो 6, 7वें नंबर पे आता था, क्या वो क्या था? मैं नहीं भाई, उसके नीचे आके इतने सो हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। मसला ये है कि हाफिज साहब नहीं प्रोफेशनल है, आपकी फिटनेस का बहुत फर्क है। देखिए फिटनेस की बात है, मुझे कहना चाहिए फिटनेस को, अभी नंबर का तो चलें फिटनेस से नहीं है, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा रिलाई करती है। मैं कहता हूं बुरी क्रिकेट खेलती है, मेरा बुरी क्रिकेट खेली हमने, तीनों शोबे में, पहले कहा तीनों शोबों में हमने बुरी क्रिकेट खेली है, नाकाम रहे हैं हम जी, मगर ये हमारे प्लेयर हैं, ये हमें जिता के देंगे, मगर अब द टाइम निश्ता अब हमें करना है, मगर कब करना है ये 1-2 मैचों में हमें डिसाइड कर लेना चाहिए, कॉम्बिनेशन को हमने बना लेना चाहिए। मैं देखे माजरत के साथ किसी को बुरा लगे हाफिज साहब, मैं रिक्वेस्ट करता हूं बाबर आजम वहाब रियाज साहब से कि खुदाया आप रोटेशन पॉलिसी को छोड़े, आप अपनी एक लाइन ड्रॉ कर दे, अगर किसी को पसंद है इस टीम में आना आए, नहीं तो घर जाए। आप ये देखिए एक्सक्यूज मत ये ना ले, हमारे पास जब आते हैं ये फैसले अब करने हैं हमने, जब हमें 6 मैच रह गए। मेरी रिक्वेस्ट है बार बार
बाबर आजम से और वहाब आसिफ एंड कंपनी से। खुदाया आप अपनी टीम लाइन करे सर, पाकिस्तान को जीत चाहिए, हार नहीं चाहिए। आमिर साहब 2 मैचेस में क्या डिसाइड करना है? आजम खान पहले बाहर है, मोहम्मद रिजवान तकलीफ का शिकार होकर बाहर हो गए हैं, उसकी रिप्लेसमेंट भी तो हमारे पास नहीं है ना। देखिए मीरब, जब फखर जमान नहीं बैठा हुआ भाई, जब तक आपके बॉलर्स विकेटें नहीं लेंगे, आपके बल्लेबाज रन्स नहीं करेंगे, आप मैचेस नहीं जीत सकते हैं। जब फिर सवाल ये पैदा होता है कि क्यों नहीं करते हैं ना, तो फिर आप उनकी मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर जाते हैं। कल जो पाकिस्तान ने बॉलिंग की है, जो पाकिस्तान ने बैटिंग की है, जो फील्डिंग की है, आप उठा के देखें कि पाकिस्तान की टीम, ये खिलाड़ी जो हैं, ये खुद उसका जवाब दे सकते हैं। आप इनसे पूछ लें कितने यॉर्कर्स हुए हैं। जो नसीम शाह को विकेट मिली है वो किस गेंद पर मिली है, और जो नसीम शाह को रन्स हुए हैं वो किन गेंदों पर हुए हैं, जो शाहीन को रन्स हुए हैं वो किन गेंदों पर हुए हैं, क्या वो अच्छी लाइन थी। और आप ये देखें कि चैपमैन के को जब ये पता है ना कि अकेला है, आप ये समझें कि सारी टीम का बोझ उसने उठाया हुआ था, बिल्कुल उसको दूसरे एंड से वो वाला एतमाद नहीं था। को देख ले क्या बोलिंग ठीक है, तो आपके यहाँ पर PSL में विकेटें लेके खुशियां ढोल बजाए जा रहे हैं। जब आप ऊपर जाते हैं, आपको बॉल, आपके स्पिनर्स का बॉल यहाँ अपने पाँव में है या बैट्समैन के पाँव में है, ऐसे विकेटें नहीं मिलती हैं। और हाफिज साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बात की थी पिछले दिनों कि जो प्लेयर होता है ना, वो जानता है कि मैंने गलती कहाँ पर की है। यस, पता होता है ना जी, होता है उसको। अकेले बैठ के ना माने आप, ना माने आप, ना माने, लेकिन आपको नजर नहीं आता आपके साथ हो क्या रहा है। देखेंगे पिटाई हो रही है। 21 में पाकिस्तान जिम्बाब्वे से आ रहा है, फिर पाकिस्तान 22 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया में जिम्बाब्वे से आ रहा है, पाकिस्तान 19 में मेरा ख्याल है या 19 की 20 में इंग्लैंड गया था, उनकी वो जो टीम थी कोरोना की वजह से वो सारी की सारी बाहर होगी, नए खिलाड़ियों को खिलाया, पाकिस्तान उनसे आ रहा है। ये देखें, ये लाल बत्तियां हैं, ये सुर्ख बत्तियां जो आपका दिमाग के ऊपर आ रही हैं बार बार के ठीक कर लें, ठीक कर लें, ठीक कर लें, ठीक कर लें, नहीं हो रहा। आज देखें कि पाकिस्तान ने सर्कल ठीक खेला, सर्कल के बाद 60 रन थे कि मेरा ख्याल में पहले 6 ओवर, ठीक है, उसके बाद आपने अगले 14 ओवर्स में कितने रन किए हैं। तो ये वो सारी चीजें हैं, ये देखने लायक है। ये जो आगे है ना जी, रोटेशन पॉलिसी है, ये पॉलिसी है, इस वक्त वो नहीं है जगह के आप पॉलिसियां बनाएं। टारगेट आपका वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप को सामने रखें कि क्या कर सकते हैं। ये मैं आपको वैसे एक और बात बताऊं, ये वो वक्त भी नहीं है कि जब आप बाबर आजम और रिजवान का नंबर चेंज करें। बिल्कुल ऐसे ही अगर आपने ये करना था, आप राइट आफ्टर पिछले वर्ल्ड कप के बाद कहते हैं कि हमने अगला वर्ल्ड कप ऐसे खेलना है, ये कोई तरीका नहीं है। हाँ। अब आप रिजवान और बाबर को वर्ल्ड कप खिलाएं, उन्हीं के नंबर पर खिलाएं, आप साइन को वन डाउन खिला लें, वर्ल्ड कप के बाद आप ये फैसला कर लेंगे भाईजान ये दोनों करना हमने, ये दोनों अगर नहीं चल सकते तो फिर हम इनके साथ नहीं चलेंगे, फिर मुड़ के नहीं देखना। अभी नहीं, अभी ये वाली हिकमत अमली ये रिजवान और बाबर के साथ भी नाइंसाफी है, और ये उनके क्रिकेट के साथ भी नाइंसाफी और ज्यादती है कि आप एन वर्ल्ड कप से पहले उनका नंबर को छेड़ने के बजाय और आप उनको जगह दे रहे हैं कि वो अपना दिफा करें। देखें जी, हमारे ऊपर तो रोटेशन पॉलिसी आ गई थी, हमारा तो बैटिंग ऑर्डर चेंज किया, हम क्या परफॉर्म करें। वो अल्लाह करे कि वो अच्छा खेलें, लेकिन इन 12-14 मैचेस में ना, इस वर्ल्ड कप को सामने देखते हुए आप इन्हीं लोगों के साथ, इन्हीं के बैटिंग ऑर्डर के साथ जाएं, आप साइम को वन डाउन खिला लें। हाँ। इन दोनों को आप ओपन ही रहने दें। लेकिन जब आप वर्ल्ड कप खेल लेते हैं और नतायज आपकी तवक्को के मुताबिक नहीं आते हैं, तो फिर फैसला कर लें कि ये दोनों या कोई भी है, ये फिर पाकिस्तान की T20 टीम में नहीं होगा, फिर ये बाहर ही होगा। फिर आपने दूसरे लोगों को लेके आना है, फिर मुड़ के पीछे नहीं देखना कि 3 महीने बाद दोबारा जो है वो दरखास्तें लेके बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के घर पहुंच जाके जनाब आके पाकिस्तान की T20 टीम में खेल लें। फिर अपने आप ना इतनी अपने अंदर इतनी जुर्रत और हिम्मत पैदा करे। ये वर्ल्ड कप इन्हीं 2 नंबरों को ओपनर्स के साथ पाकिस्तान को खेलना चाहिए। हाँ। उसके बाद फैसला करना चाहिए कि हमने कहां जाना है। दुनिया अपनी सारी चीजें सेट करके बैठी हुई है, हम रोटेशन पॉलिसी और नंबर चेंज कर रहे हैं। यार कुछ तो खुदा का खौफ करें।